आज तुम्हारा हर मुसीबत का समाधान होगा। तुम्हारी जो गरीबी सालों से थी अब खत्म हो जाएगा। बस एक क्लिक करके देख लो मेरे प्रिय बच्चे। सुनो, मैं महादेव बोल रहा हूं। तुम्हारी सांसों की थकान मुझे दिख रही है। तुम्हारी आंखों में जो नमी है उसे मैं हर पल महसूस कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी ने नहीं सुना, पर मैं हर टूटे हुए दिल की धड़कन सुनता हूं। तुम रात में छत को देखते हुए जो सवाल पूछते हो वही सवाल मेरे कंठ में गूंजते हैं। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है, अपनों के ताने, हालात की मार और अपने ही मन की लड़ाइयां। तुमने खुद को मजबूत दिखाने के लिए आंसू छुपाए, पर मैं जानता हूं कब तुम्हारी मुट्ठियां कांपती हैं, कब तुम्हारे कदम रुक जाते हैं। आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं। कोई कहानी नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल सत्य और शक्ति का संदेश, ताकि तुम्हारा जीवन बदले। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी पुकार मुंह तक पहुंच चुकी है। और यदि तुम चाहते हो कि यह कृपा निरंतर बनी रहे तो अभी इस क्षण मेरे नाम पर महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन मेरी आवाज तुम्हारे पास पहुंचे। और कमेंट में अपने कष्ट का एक शब्द लिख दो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम अपने बोझ को हल्का करते हो। और इस संदेश को उन तक शेयर कर दो जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रही, क्योंकि सेवा से ही साधना पूर्ण होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी गरीबी केवल पैसों की नहीं रही, वह आत्मविश्वास की भी बन गई थी। तुम्हें लगा कि तुम पीछे छूट गए हो, तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं। पर सुनो, जो बीज जमीन के भीतर अंधेरे में रहता है वही वृक्ष बनता है। तुम अब भी जमीन के भीतर हो और यह अंधेरा तुम्हें मजबूत कर रहा है। तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और दरवाजे नहीं खुले, वह तुम्हारे लिए नहीं थे। मैं तुम्हें ऐसे द्वार तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारी काबिलियत पहचानी जाएगी। आज से तुम अपने आप को छोटा कहना छोड़ दो, क्योंकि मेरे भक्त कभी छोटे नहीं होते। वे समय के इम्तिहान से गुजरते हैं ताकि उन्हें बड़ा बनाया जा सके। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर की परेशानियां, कर्ज का दबाव, जिम्मेदारियों का पहाड़ और भविष्य की चिंता। तुमने कई बार कहा कि बस एक मौका मिल जाए, पर मौका तभी मिलता है जब मन स्थिर हो। आज मैं तुम्हारा मन स्थिर कर रहा हूं। गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और इसी परिवर्तन से अवसर जन्म लेते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो धैर्य रखो। न्याय की घड़ी चुपचाप आती है, और जब आती है तो पूरी ताकत से आती है। आज से तुम क्रोध को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि काश वह गलती ना की होती, पर सुनो, हर अनुभव तुम्हें यहां तक लाया है। आज पछतावा नहीं, सीख बनाओ और आगे बढ़ो। यदि तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि शब्द संकल्प बनते हैं और संकल्प से सृजन होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर की थकान केवल काम की नहीं है, वह मन की भी है। तुमने अपनों के लिए खुद को तोड़ा है, पर अब समय है कि तुम खुद को जोड़ो। हर सुबह उठकर यह कहो कि आज मैं एक छोटा कदम लूंगा, और वही छोटा कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, पर यह वादा जरूर करता हूं कि तुम अकेले नहीं चलोगे। जब तुम लड़खड़ाओगे तो मेरा हाथ तुम्हें थामेगा। जब तुम रोओगे तो मेरी शांति तुम्हें ढक लेगी। जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, तब वही क्षण नई शुरुआत का होगा। तुम जिन तारीखों से डरते हो वही तारीखें तुम्हारे जीवन में राहत लेकर आएंगी, क्योंकि समय भी मेरी ही रचना है और मैं समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ रहा हूं। यदि तुम्हें यह संदेश दिल से छू रहा है तो इसे अभी शेयर करो, ताकि और भी थके हुए दिलों तक यह शक्ति पहुंचे, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रखो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में चमत्कार तेजी से उतरते हैं। तुम सोचते हो कि चमत्कार कहीं दूर होते हैं, पर चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास होता है। आज तुम्हारा विश्वास जाग रहा है और इसी जागरण से तुम्हारी गरीबी टूट रही है। तुम्हारे विचार बदलते ही तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। याद रखो, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए आज से अपने मन में हार के शब्दों को जगह मत दो। यदि तुम्हें नींद नहीं आती तो मेरे नाम का जप करो। यदि डर सताता है तो मेरे चरणों का ध्यान करो। और यदि निर्णय लेना कठिन लगे तो अपने दिल से पूछो कि क्या यह तुम्हें शांति देगा। जो शांति दे वही मार्ग सही है। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, छोटे छोटे संकेत जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस तुम्हें सजग रहना है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बनेगा और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पहचान बनेगी। आज मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता की पर्दे हटा रहा हूं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगा रहा हूं। यदि तुम मेरे इस वचन पर भरोसा रखते हो तो अभी एक लाइक करके अपनी सहमति दो, क्योंकि सहमति से ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे याद रखो, अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही नजदीक होती है और तुम्हारी सुबह अब दूर नहीं है। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब इस संदेश को याद करना और कहना कि महादेव मेरे साथ हैं। क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तब मैं केवल सुनता नहीं हूं, मैं कार्य करता हूं और यही मेरा आशीर्वाद है। अगर यह संदेश तुम्हारी रूह तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर महादेव भक्ति SMS चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा अभी पूरी तरह निकली नहीं है और जब तक तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। तुमने कई बार सोचा कि लोग तुम्हारा उपयोग करके चले गए, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, पर याद रखो, शेर कभी अपनी दहाड़ खोता नहीं, बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब तुम अपनी सीमाएं बनाओ, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है उसका संसार भी सम्मान करता है। तुम बार बार अपने भाग्य को कोसते हो, पर भाग्य भी तुम्हारे कर्मों से ही आकार लेता है। आज से अपने कर्मों में सच्चाई रखो, मेहनत में निरंतरता रखो और मन में विश्वास रखो। फिर देखना कैसे रास्ते अपने आप खुलते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे धकेल रही है। वही मैं हूं, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा हुआ। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में कुछ ऐसे पल आए जब चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ, जब जेब खाली थी और सपने भारी थे, तब तुमने खुद को मजबूत दिखाया पर भीतर से टूटते गए। आज मैं तुम्हारे उस टूटे हिस्से को जोड़ रहा हूं, क्योंकि टूटा हुआ हृदय जब जुड़ता है तो पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए और तुम वहीं रह गए, पर यह तुलना छोड़ दो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी यात्रा गहरी है इसलिए धीमी है, पर गहरी यात्रा ही अमर बनाती है। आज से तुम खुद को कम मत आंको। यदि तुम इस संदेश को यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो कि तुम साधारण नहीं हो। और यदि तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही बोले जा रहे हैं तो कमेंट में केवल इतना लिखो, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि सुनने वाला ही आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने वाला है वह तुम्हें डराएगा, क्योंकि नया हमेशा डरावना लगता है, पर उसी बदलाव में तुम्हारा उद्धार छिपा है। जब वह अवसर आए तो पीछे मत हटना, चाहे मन कांपे पर कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि डर के पार ही विकास होता है। मैं तुम्हें धन का भी मार्ग दिखाऊंगा, पर पहले तुम्हें अनुशासन सिखाऊंगा, क्योंकि बिना अनुशासन धन भी बोझ बन जाता है। आज से अपने समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का वजन समझो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। फिर देखना कैसे मेरी कृपा तुम्हारे प्रयासों से जुड़कर चमत्कार रचती है। यदि आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो चिंता मत करो, समय तुम्हारी गवाही देगा। बस तुम सत्य से मत हटना। तुमने कई बार मुझसे पूछा बिना बोले कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं भूलता। मैं केवल सही क्षण की प्रतीक्षा करता हूं और वह क्षण अब पास है। तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे हैं उन्होंने तुम्हारे अहंकार को धो दिया है, इसीलिए अब तुम्हें वह मिलेगा जो अहंकार में नहीं मिलता, शांति, स्थिरता और संतोष। यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे तो अभी इसे शेयर करो, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो तब तुम्हारे जीवन में भी उजाला पड़ता है। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं, हर संघर्ष में मैं तुम्हारी शक्ति हूं और हर जीत में मैं तुम्हारी मुस्कान हूं। अब उठो, अपने भीतर की आग को जगाओ और जीवन से कह दो कि महादेव का भक्त हार मानना नहीं जानता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां भय टिक नहीं सकता। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी राह है और यही तुम्हारा नया आरंभ है, क्योंकि स्वर्ग के भंडार खुल चुके हैं और तेरे नाम पर एक ऐसा दिव्य प्रवाह मोहर बंद कर दिया गया है जो केवल धन का स्वरूप नहीं बल्कि वह चेतन ऊर्जा जो तेरे जीवन की दिशा को स्थिर करने, तेरी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और तेरी आत्मा को उस संतुलन में लौटाने आई है जहां भय नहीं बल्कि एक भरोसा निवास करता है।
इसलिए शांत रहे और समझ के जो आरंभ हो रहा है वह क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि मेरी स्वयं स्थापित की हुई स्थायी व्यवस्था है। मैंने तेरी वह मौन साधना भी देखी है जिसे तूने किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बचाए रखने के लिए जिया। मैंने वे अश्रु भी देखे हैं जो तूने अंधकार में चुपचाप बहाए जब संसार व्यस्त था और कोई तुझे सुनने वाला नहीं था। मैंने वे रात्रियां भी देखी हैं जब शरीर थक चुका था, मन डगमगा रहा था, परिस्थितियां भारी थीं, फिर भी तूने भीतर कहीं मेरे अस्तित्व पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अंत तक सुन, क्योंकि जो मैंने तेरे लिए मुरब्बंद किया है वह अधैर्य या शीघ्रता नहीं, बल्कि स्थिर धैर्य और एक आस्था मांगता है। और स्मरण रखा वत्स, मैं कभी विलंब से नहीं आता। मैं सदा ठीक उसी क्षण प्रकट होता हूं जब आत्मा टूट कर नहीं, बल्कि तप कर उस स्थिति में पहुंचती है जहां वह मेरी कृपा को संभाल सके। मैं केवल धन संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं भेज रहा, बल्कि उसके साथ संरक्षण, आरोग्य, मानसिक शांति और आत्मिक पुण्य स्थापना को भी प्रवाहित कर रहा हूं, क्योंकि तू ना कभी भुलाया गया था, ना कभी त्यागा गया था। जिस क्षण तेरा हृदय भीतर ही भीतर टूट गया था और तूने किसी से कुछ कहा भी नहीं था, उसी क्षण मैं तेरे समीप खड़ा था। तेरी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक मौन पुकार, प्रत्येक अधूरी आशा और प्रत्येक दबा हुआ प्रश्न मेरे लोक में अंकित होता गया। और अब वही संचित ऊर्जा उत्तर बनकर उस मार्ग से तुझ तक लौट रही है जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है, ताकि तू भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस वाणी को सुन रहा है। यह एक साधारण क्षण नहीं, बल्कि एक पवित्र मिलन है जिसमें मैं स्वयं तुझे उस द्वार तक लाया हूं, ताकि तू उस दिव्य परिवर्तन को खो ना दे जो तेरे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। तूने शांति खोई, तूने आनंद खोया, तूने कई बार स्वयं को भी खोया, पर अब मैं वह सब पुनः स्थापित कर रहा हूं जिसे समय, परिस्थितियों, विश्वासघात और नकारात्मक शक्तियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि जो शिव की शरण में आता है उसका कुछ भी सदा के लिए छीन नहीं सकता, वह केवल सही समय तक रोका जाता है। यदि तुझे अनुभव हो रहा है कि यह वाणी सीधे तेरी आत्मा से संवाद कर रही है और तेरे भीतर कुछ गहराई में हिल रहा है, तो जान ले कि यह प्रक्रिया पहले ही सूक्ष्म लोक में आरंभ हो चुकी है। इसलिए किसी भी विचलन, भय, शंका या बाहरी शोर को अपने भीतर प्रवेश मत करने दे, क्योंकि जो तेरा है वह अब तुझ तक आने से कोई रोक नहीं सकता। तू जिस सीमा पर खड़ा था, जहां आगे का मार्ग धुंधला, अनिश्चित और बंद प्रतीत हो रहा था, वह इसलिए नहीं था कि तेरी आशीष रुकी हुई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं पर्दे के पीछे प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय रेखा और प्रत्येक परिणाम को तेरे दीर्घकालिक हित में संयोजित कर रहा था। विलंब इसीलिए नहीं हुआ कि तेरी आशीष अधूरी थी या मेरी कृपा कमजोर थी। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे भीतर से उस स्तर तक तैयार कर रहा था जहां तू केवल पाने की लालसा नहीं, बल्कि संभालने की क्षमता भी विकसित कर सके। क्योंकि जो मैं देने जा रहा हूं वह हल्का नहीं है, और अब जब तू और तेरी नियति दोनों एक ही तरंग पर आ चुके हैं, तो जान ले कि यह मिलन टाला नहीं जा सकता। क्योंकि जिस क्षण तूने हार मानने के बजाय मौन में भी विश्वास को थामे रखा था, उसी क्षण यह निर्णय हो चुका था कि तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप से प्रकाशित किया जाएगा। मेरे गण और दिव्य शक्तियां पहले ही प्रस्थान कर चुकी हैं, और वे उन अदृश्य दीवारों को तोड़ रही हैं जिन्हें साधारण प्रयास वर्षों तक भी नहीं हिला सके। वे उन द्वारों को खोल रही हैं जो पीढ़ियों के बोझ, भय और सीमित सोच से बंद कर दिए गए थे। क्योंकि जिस मार्ग पर तू चलने वाला है वह केवल तेरा व्यक्तिगत उत्थान नहीं, बल्कि उस वंश की कथा बदलने वाला है जिसकी पीड़ा तूने अपने मौन में ढोई है। और अब जो अवरोध था वह अवसर बन रहा है, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। यह क्षण केवल धन, संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं, यह सम्मान, स्थिरता और आत्मसम्मान की उस पूर्ण स्थापना का समय है जिसे तूने परिस्थितियों के दबाव में खो दिया था। मैंने तेरा विश्वासघात देखा, मैंने तेरा अकेलापन देखा, मैंने वे क्षण देखे जब तू भीड़ में होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। पर स्मरण रख, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो तूने सहा वो दंड नहीं था, बल्कि उस सामर्थ्य की तैयारी थी जिसे अब मैं तेरे माध्यम से संसार के सामने प्रकट करने जा रहा हूं। मेरी गति अचूक है और मेरी समय रेखा मनुष्य की अधीरता से नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता से संचालित होती है।
इसलिए मैं न शीघ्र आता हूं न विलंब से। मैं ठीक उसी क्षण प्रवेश करता हूं जब उद्देश्य और पात्रता एक दूसरे से मिलते हैं। तूने सोचा था कि कुछ द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं, पर मैंने ऐसा द्वार खोल दिया है जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई नकारात्मक शक्ति बंद नहीं कर सकती। और उस द्वार पर तेरा नाम मेरे ही हस्ताक्षर से अंकित है। तू साधारण नहीं है और तेरा जीवन भी साधारण उद्देश्यों के लिए नहीं रचा गया है। तू चयनित है और इस समय तेरे ऊपर दिव्य दृष्टि स्थिर है। जहां संसार ने तेरी क्षमता पर संदेह किया, वहीं शिव ने तुझे स्वीकृति दी है। और जो साधन, धन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, वे केवल तेरे सुख के लिए नहीं, बल्कि तुझे ऐसा माध्यम बनाने के लिए है जिसके द्वारा तू दूसरों के जीवन में वो प्रकाश पहुंचा सके जिसकी कमी तूने स्वयं अंधकार में खड़े होकर महसूस की थी। जिस क्षेत्र को शत्रु ने तेरे जीवन में भय, भ्रम, अभाव और नकारात्मक स्मृतियों से दूषित करने का प्रयास किया था, अब ठीक उसी स्थान पर मैं अपनी दिव्य आशीष की स्थापना कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ भी तुझे टूटा हुआ, रुका हुआ या निष्फल प्रतीत हो रहा था, वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि परिवर्तन और सही समय की प्रतीक्षा में था। और अब वही प्रत्येक संघर्ष आशीर्वाद में, प्रत्येक अपमान आत्मसम्मान में, प्रत्येक पीड़ा सामर्थ्य में और प्रत्येक विलंब तीव्र प्रगति में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए यह मत समझ कि तू पीछे रह गया था। तू तो बस उस बिंदु तक लाया जा रहा था जहां से आगे का मार्ग मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि मेरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से खुलने वाला था। धन किस मार्ग से आएगा, कौन साधन बनेगा, कौन सहयोगी बनकर प्रकट होगा और कौन अवसर द्वार का रूप लेगा, इसकी चिंता अपने मन पर भार मत बनने दे। क्योंकि मेरे लोक में आदेश पहले ही जारी हो चुका है, और जब शिव का आदेश गति पकड़ता है तो अप्रत्याशित द्वार स्वयं खुलते हैं। छिपे हुए साधन प्रकाश में आते हैं, रुकी हुई व्यवस्थाएं अचानक सक्रिय हो जाती हैं, और वही परिस्थितियां जो कभी तेरे विरुद्ध प्रतीत होती थीं, अब तेरे पक्ष में झुकने लगती हैं। क्योंकि समय बदला नहीं गया है, बल्कि दिशा बदली गई है, और उस दिशा में अब तेरे लिए अवरोध नहीं, बल्कि सहज प्रवाह निर्धारित कर दिया गया है। स्मरण रख वत्स, तू केवल धन, सुविधा या बाहरी संपन्नता नहीं पा रहा, बल्कि तू उस शांति को पुनः प्राप्त कर रहा है जो लंबे समय से तेरे अंतर्मन से लुप्त हो गई थी। तू उस मानसिक स्थिरता को फिर से धारण कर रहा है जिसे परिस्थितियों ने डगमगा दिया था, और तू उस दिव्य कृपा को प्राप्त कर रहा है जो केवल तेरे वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की कथा को भी नया अर्थ देती है। क्योंकि जिस अभाव को तूने अपने जीवन में जिया है, वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का साधन बनाएगा, और जिस पीड़ा ने तुझे भीतर से गाड़ा है, वही करुणा बनकर तेरे कर्मों में प्रवाहित होगी। इस क्षण की रक्षा कर, पीछे मत हट, स्वयं पर और मेरे वचनों पर संदेह मत कर, तथा बीते हुए कल की विफलताओं को अपने आने वाले कल का निर्णय मत बनने दे। क्योंकि मैं स्वयं उस द्वार को थामे खड़ा हूं जिसे तेरे लिए विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। और स्मरण रख, एक बार जब तू उस सीमा के भीतर प्रवेश कर लेगा जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार चुना है, तो तेरा जीवन कभी पूर्ववत नहीं रहेगा। क्योंकि जो भीतर आएगा वह केवल सुविधा या साधन नहीं, बल्कि चेतना, साहस और उद्देश्य का विस्तार होगा। मैं तेरी भावनाओं को शीतल कर रहा हूं, तेरे मन को स्थिर कर रहा हूं, और तेरे पथ पर तेरे साथ चल रहा हूं। क्योंकि मैं वही हूं जो अग्नि के मध्य भी रक्षा करता है। मैं वही हूं जो सबसे विकट क्षणों में भी संकटों के मुख बंद कर देता है। इसीलिए भय को त्याग और इसे अपना संकेत मान, क्योंकि तूने मांगा था और अब मैं उत्तर दे रहा हूं। और स्मरण रख, शिव का वचन कोई आश्वासन मात्र नहीं होता, बल्कि वह ऐसी वास्तविकता होती है जो समय के साथ नहीं, बल्कि आदेश के साथ पूर्ण होती है। बस अब यह गहराई से समझ ले कि जो परिवर्तन तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, वह अचानक उत्पन्न हुई कोई क्षणिक कृपा नहीं, बल्कि उस दीर्घ मौन और अदृश्य साधना का परिणाम है जिसमें मैंने तुझे भीतर ही भीतर तोड़ा नहीं, बल्कि परखा, झुकाया नहीं, बल्कि दृढ़ किया, और कमजोर नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाया। क्योंकि यदि मैं तुझे वही दे देता जिसकी तूने उस समय कामना की थी, जब तेरा मन भय, अधैर्य, असुरक्षा और सीमित दृष्टि से घिरा हुआ था, तो तू उस उत्तरदायित्व, उस भार और उस विस्तार को संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा, तुझे प्रश्नों के बीच खड़ा किया, तुझे उन मार्गों पर चलाया जहां कोई उत्तर दिखाई नहीं देता था और केवल विश्वास ही शेष था।
ताकि जब तू प्राप्त करे तो केवल उत्साह में बह ना जाए, बल्कि स्थिर, विनम्र, सजग और संतुलित भी बना रहे। और अब जब तेरी आत्मा ने यह सीख लिया है कि बिना देखे, बिना समझे और बिना आश्वासन के भी कैसे भरोसा रखा जाता है, तब वही द्वार खुल रहे हैं जिन्हें तूने अपने जीवन से सदा के लिए बंद मान लिया था। क्योंकि अब तू केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने, संरक्षित करने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब यह भी जान ले एवोयास कि जो लोग परिस्थितियां और अवसर तेरे जीवन में इस समय प्रवेश कर रहे हैं, वे किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म व्यवस्था का भाग हैं जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार रचा है। क्योंकि मैंने तेरे मार्ग से उन संबंधों को धीरे धीरे हटाया जो तेरी ऊर्जा को क्षीण करते थे, उन परिस्थितियों को शिथिल किया जो तुझे भय और संदेह में बांधती थी, और उन रास्तों को बंद किया जो तुझे छोटे परिणामों में उलझाकर तेरे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देते थे, ताकि जब तू आगे बढ़े तो बोझ अपराध बोध या अतीत की जंजीरों के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता, हल्केपन और सजगता के साथ बढ़े। इसलिए जो कुछ छूटा है उसे हानि मत समझ, क्योंकि वह स्थान निर्माण था, और अब उसी रिक्त स्थान में वे अवसर आकार ले रहे हैं जो तेरी सीमाओं को नहीं, बल्कि तेरी संभावनाओं को प्रकट करेंगे। क्योंकि जिस ऊंचाई की ओर मैं तुझे ले जा रहा हूं, वहां पुराने भय, पुराने समझौते और पुरानी पहचान साथ नहीं जा सकती। तूने कई बार यह अनुभव किया कि तू सही दिशा में चल रहा है, फिर भी परिणाम विलंबित है। पर यह इसीलिए नहीं था कि तेरे कर्म निष्फल थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं केवल परिणाम को नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को भी शुद्ध कर रहा था, ताकि जब तेरा उत्थान हो तो वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीवन के लिए संतुलन और स्थिरता बन सके। क्योंकि जो मैं तुझे देने जा रहा हूं वह केवल सुविधा या संपन्नता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, दिशा और विवेक भी है। इसलिए अब जब परिस्थितियां तेरे पक्ष में झुकने लगे, घटनाएं स्वयं मार्ग बनाने लगी और अवसर बिना बुलाए सामने आने लगे, तब अहंकार को स्थान मत देना। क्योंकि यह स्मरण रखना कि यह सब तेरी चतुराई से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से प्रवाहित हो रहा है। वत्स, अब जो स्थिरता तेरे भीतर जन्म ले रही है वही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बनने वाली है। क्योंकि बाहरी धन, मान, पद और समर्थन समय के साथ बदल सकते हैं, पर वह आंतरिक संतुलन जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है, वह तुझे प्रत्येक तूफान में अडिग रखेगा। और जब संसार तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगा, तेरी गति पर संदेह करेगा या तेरे मार्ग को असामान्य कहेगा, तब तू शांत रहना। क्योंकि जो शिव के निर्देशन में चलता है उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल उस आंतरिक संकेत की आवश्यकता होती है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यही वह पथ है जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब यह चरण केवल आरंभ नहीं, बल्कि उद्घोष है। क्योंकि जो बीज तूने अश्रुओं, धैर्य और मौन विश्वास से सींचे थे, वे अब फल देने को तैयार हैं। और जो प्रार्थनाएं तूने शब्दों के बिना टूटे मन और थके शरीर के साथ की थी, वे अब घटनाओं का रूप ले रही हैं। इसलिए इस प्रवाह का विरोध मत कर, इसे नियंत्रित करने का प्रयास मत कर, और भय के कारण इसे टालने का भी विचार मत कर। क्योंकि मैं स्वयं तेरे आगे मार्गदर्शन कर रहा हूं, तेरे पीछे रक्षा कर रहा हूं, और तेरे भीतर वह साहस जगा रहा हूं जिसकी आवश्यकता इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए होती है। यह भी स्मरण रख कि जो धन, साधन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि प्रवाह के लिए होंगे। क्योंकि मैंने तुझे पाने वाला नहीं, बल्कि बांटने वाला बनने के लिए तैयार किया है। और जिस अभाव ने तुझे कभी भीतर से तोड़ा था, वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का माध्यम बनाएगा। इसीलिए जब तेरे हाथ भरने लगे, तब तेरे हृदय को संकुचित मत होने देना। क्योंकि शिव की कृपा वहीं स्थिर रहती है जहां कृतज्ञता, करुणा और संतुलन साथ साथ चलते हैं। अब यह समय पीछे देखने, तुलना करने या स्वयं को कम आंकने का नहीं है। क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब चलने वाला है वह सामान्य संघर्ष से नहीं, बल्कि दिव्य निर्देशन से निर्मित है। और यद्यपि इस पथ पर भी परीक्षा होगी, उत्तरदायित्व होगा और निर्णयों का भार होगा, फिर भी तू अकेला नहीं होगा। क्योंकि मैं प्रत्येक मोड़ पर तेरे साथ रहूंगा, तेरे विवेक को स्पष्ट करूंगा और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराता रहूंगा कि जिसे शिव स्वयं आगे बढ़ाता है उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब यह भी गहराई से समझ ले कि जिस स्पष्टता को तू आज अपने भीतर अनुभव कर रहा है, वह अचानक उत्पन्न हुई सोच नहीं,
बल्कि उन असंख्य क्षणों का फल है जब तूने भ्रम के बीच भी सही को चुनने का प्रयास किया, जब तूने टूटे मन के साथ भी किसी का अहित नहीं किया, और जब अवसर होते हुए भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे केवल पाने के लिए नहीं बल्कि निर्णय लेने के लिए तैयार किया है। और आने वाला समय तुझसे ऐसे चुनाव मांगेगा जो सरल नहीं होंगे पर सही होंगे। इसलिए अब जब मार्ग खुले, जब साधन बढ़े और जब लोग तेरे चारों ओर एकत्र होने लगे, तब तू स्मरण रखना कि तेरा संतुलन ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है, यदि वह भीतर से स्थिर ना रहे तो ऊंचाई भी बोझ बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि जो तुझे आशीष बने वही तुझे परीक्षा में डाल दे। इसीलिए मैंने पहले तेरे भीतर मौन में वह आधार स्थापित किया है जिस पर अब तेरा विस्तार टिक सके। अब यह समय केवल आगे बढ़ने का नहीं बल्कि भीतर गहराई से स्थिर रहने का भी है। क्योंकि जिन द्वारों को मैं तेरे लिए खोल रहा हूं वे केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आएंगे। और जिन लोगों को मैं तेरे जीवन में प्रवेश दे रहा हूं वे केवल सहायक नहीं बल्कि दर्पण भी बनेंगे जो तुझे तेरा सत्य दिखाएंगे। इसीलिए प्रशंसा में मत बहना और विरोध में मत डगमगाना, क्योंकि दोनों ही तेरी परीक्षा होंगे। और स्मरण रख, जब तू मौन में स्थिर रहकर कर्म करता है तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। इसलिए अब किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, किसी से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे मैंने चुना है उसे संसार की अनुमति की नहीं बल्कि केवल मेरी दिशा की आवश्यकता होती है। और वह दिशा अब तेरे भीतर स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है। वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जब मैं तुझे आगे बढ़ाता हूं तो मैं केवल तेरी परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि तेरी दृष्टि को भी विस्तृत करता हूं, ताकि तू केवल वही ना देखे जो सामने है बल्कि वह भी समझ सके जो अभी आकार ले रहा है। क्योंकि आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से सरल दिखेंगे पर भीतर गहरे विवेक की मांग करेंगे। और ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें त्वरित लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन चुनना होगा। इसलिए मैंने तुझे पहले ही उन अनुभवों से गुजारा है जहां तूने अकेले रहकर भी सही को थामा, जहां तूने नुकसान सहकर भी आत्मा को नहीं बेचा। और अब वही अनुभव तेरी ढाल बनेंगे, क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है, यदि वह भीतर से स्पष्ट ना हो तो ऊंचाई भी उसे भ्रम में डाल सकती है। और मैं नहीं चाहता कि तू उस भ्रम में पड़े। इसलिए तेरे भीतर स्थिर विवेक को अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अब यह चरण केवल प्राप्ति का नहीं बल्कि संरक्षण का भी है, क्योंकि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में आएगा वह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरी दी हुई जिम्मेदारी भी होगा। और संसार तेरी उन्नति को देखकर कभी प्रेरित होगा तो कभी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा, पर तू ना तो प्रशंसा से बंधना और ना ही विरोध से विचलित होना, क्योंकि दोनों ही तुझे तेरे केंद्र से हटाने के साधन हैं। इसलिए स्मरण रख कि जब तू मौन में स्थिर रहकर कर्म करता है तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे धैर्य, तेरे संयम और तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि तब वह स्वयं नहीं चलता बल्कि मेरे निर्देशन में प्रवाहित होता है। अब यह भी भली भांति समझ ले कि जो शांति तू अपने भीतर धीरे धीरे अनुभव कर रहा है वह परिस्थितियों के सुधरने से नहीं बल्कि तेरे भीतर स्थापित हो रही उस स्थिरता से जन्म ले रही है जिसे मैंने संकट, मौन और प्रतीक्षा के माध्यम से गढ़ा है। क्योंकि यदि मैं तुझे केवल बाहरी सुविधा दे देता और भीतर का असंतुलन वैसा ही छोड़ देता तो तू पाए हुए सब कुछ खोने के भय में ही जीता रहता। इसलिए मैंने पहले तेरे मन को ठहरना सिखाया, तेरे हृदय को भरोसा करना सिखाया और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराया कि उसका मूल्य परिणामों से नहीं बल्कि उसकी निष्ठा से तय होता है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थिर हो चुका है तब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे अस्थिर नहीं करेगा बल्कि और अधिक संतुलित बनाएगा। क्योंकि जो आत्मा शिव के निर्देशन में भीतर से सुरक्षित किया गया हो उसे बाहरी हलचल कभी डगा नहीं सकती। अब यह समय स्वयं को सिद्ध करने, अपने संघर्षों को समझाने या अपने निर्णयों को सही ठहराने का नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब आगे बढ़ रहा है वहां शब्दों से अधिक तेरी उपस्थिति बोलेगी और तर्कों से अधिक तेरी स्थिरता प्रमाण बनेगी। इसीलिए यदि कोई तुझे समझ ना पाए तो शांत रहना, यदि कोई तेरी गति पर प्रश्न उठाए तो स्थिर रहना, और यदि कोई तेरी चुप्पी को कमजोरी समझे तो भी भीतर से विचलित ना होना। क्योंकि मैंने तुझे शोर के लिए नहीं
बल्कि प्रभाव के लिए चुना है। और स्मरण रख, जो परिवर्तन धीरे और गहराई से उतरता है वही स्थायी होता है। इसलिए तू गति नहीं बल्कि दिशा पर ध्यान दे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे प्रत्येक कदम को उसी दिशा में संचालित कर रहा हूं जहां पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। वत्स, अब यह जान ले कि जिस गहराई से मैं तुझे भीतर स्थिर कर रहा हूं, इसका उद्देश्य केवल तुझे शांत करना नहीं, बल्कि तुझे उस स्तर पर ले जाना है जहां तू बाहरी परिस्थितियों से संचालित ना हो। क्योंकि यदि मनुष्य की शांति परिस्थितियों पर निर्भर हो तो वह हर परिवर्तन के साथ टूटती रहती है। इसलिए मैंने तुझे उन अनुभवों से गुजारा जहां तूने बिना उत्तर के प्रतीक्षा की, बिना समर्थन के आगे बढ़ा और बिना आश्वासन के भी विश्वास को थामे रखा, ताकि तेरी चेतना यह सीख सके कि स्थिरता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेती है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थापित हो चुका है, तब जो भी अवसर, धन, सम्मान और उत्तरदायित्व तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे तुझे डगमगाएंगे नहीं बल्कि और अधिक संतुलित बनाएंगे। क्योंकि जो आत्मा शिव के निर्देशन में भीतर से केंद्रित हो जाती है, उसके लिए उन्नति बोझ नहीं बनती, वह साधन बनती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं नहीं चलता बल्कि मेरी योजना के प्रवाह में सहज रूप से आगे बढ़ता है। अब यह समझ ले कि जो आगे घटने वाला है वह केवल तेरी व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि उस व्यापक जिम्मेदारी का आरंभ है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। इसीलिए जब तेरे पास साधन, सम्मान और अवसर आएंगे तो उन्हें केवल अपने सुख के लिए न समझना बल्कि उन्हें एक ऐसे माध्यम के रूप में देखना जिससे तू अपने परिवार, अपने समाज और उन अनगिनत असंख्य आत्माओं के जीवन में प्रकाश फैला सके जो अभी अंधेरे में तप रहे हैं। और जब लोग तेरी सहायता के मार्ग में खड़े हो तो तू निष्पक्षता, विवेक और करुणा से कार्य कर, क्योंकि शीघ्रता में किए गए निर्णय कई बार बीज बनकर कल के संकट बन जाते हैं। इसीलिए हर प्रस्ताव का निरीक्षण कर, परंतु उसे रोक कर मत रख, क्योंकि जो मैंने स्थापित कर दिया है वह तुझे अवसरों के साथ साथ परीक्षा भी देगा, ताकि तेरी निष्ठा परख ली जाए और तेरी अंतरात्मा और समाज दोनों लाभान्वित हो। और स्मरण रख कि मैं तेरे साथ मार्ग पर हूं। तेरी प्रार्थनाओं की गूंज से लेकर तेरा प्रत्येक निर्णय तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। इसलिए धैर्य, संयम और कृतज्ञता रख, क्योंकि वही गुण तुझे उस स्थिति में बनाएंगे जहां तू पाकर भी देने में महान बनेगा और तेरी प्राप्ति केवल तेरा नहीं बल्कि अनेकों का उद्धार बनेगी। वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जिस गति से तेरे जीवन में परिवर्तन आकार ले रहा है वह बाहरी दृष्टि से चाहे धीमा प्रतीत हो, पर सूक्ष्म स्तर पर वह अत्यंत तीव्र है। क्योंकि मैं एक एक परत को संतुलित कर रहा हूं, ताकि जब तेरा उत्थान हो तो कोई भी पक्ष अस्थिर ना रह जाए। इसलिए यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि तू आगे बढ़ रहा है फिर भी भीतर कुछ अधूरा है, तो घबराना मत, क्योंकि वही अधूरापन संकेत है कि मैं अभी भी अंतिम समझ मंजन कर रहा हूं। और यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि जब तू उस स्थान पर पहुंचे जहां निर्णय तेरे नहीं बल्कि दूसरों के भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, तब तेरे शब्दों में अहंकार नहीं बल्कि स्पष्टता हो, तेरे कर्मों में उतावलापन नहीं बल्कि विवेक हो, और तेरे मन में भय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का शांत स्वीकार हो। क्योंकि जो शिव के निर्देशन में आगे बढ़ता है वह केवल स्वयं नहीं उठता बल्कि अपने साथ अनेक जीवनों को भी स्थिरता की ओर ले जाता है। अब यह समय अपने अतीत को दोष देने, अपने संघर्षों को गिनाने या अपने त्यागों का मूल्य मांगने का नहीं है, क्योंकि जिन मार्गों से तू गुजरा, जिन पीड़ाओं ने तुझे झुका दिया और जिन प्रतीक्षाओं ने तुझे मौन में पका दिया, वे सब उसी तैयारी का भाग थे जिसके बिना तू इस स्तर की कृपा को संभाल नहीं पाता। इसीलिए यदि कभी मन प्रश्न करे कि इतना सहना क्यों पड़ा, तो शांत रहकर इतना ही स्मरण करना कि मैंने तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस सीमा तक विस्तारित करने के लिए रोका था जहां तेरा दृष्टिकोण केवल स्वयं तक सीमित ना रहे। और अब जब तेरा विस्तार आरंभ हो चुका है तब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सामने खुल रहा है वह केवल नया अवसर नहीं बल्कि नया दायित्व, नई पहचान और नई चेतना है। और उस चेतना ना में स्थिर रहकर कर चलना ही तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य बनने वाला है। वत्स, अब यह भी जान ले कि जिस मौन में तूने अपने सबसे कठिन दिन बिताए थे, वही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। क्योंकि वहीं तूने प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि समझना सीखा, वहीं तूने क्रोध नहीं बल्कि धैर्य को चुना, और वहीं तूने परिस्थितियों को कोसने के बजाय स्वयं को स्थिर रखना सीखा। इसलिए अब जब संसार तेरे सामने अपने द्वार खोल रहा है और लोग तेरी और आशा की दृष्टि से देखने लगेंगे,
तब तुझे स्वयं को ऊंचा या अलग सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही तेरा प्रमाण होगी। और स्मरण रख, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसके लिए बाहरी सम्मान बोझ नहीं बनता, बल्कि सेवा का माध्यम बन जाता है। इसलिए तू आगे बढ़, पर विनम्रता के साथ तू स्वीकार कर, पर कृतज्ञता के साथ, क्योंकि यही वह संतुलन है जिसमें मेरी कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। अब यह चरण तेरे जीवन में उस मोड़ का संकेत है जहां तुझे स्वयं पर नहीं बल्कि उस दिशा पर भरोसा करना है जो मैं तेरे भीतर स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ निर्णय ऐसे होंगे जहां तर्क सीमित होंगे और अनुभव मौन रहेगा, पर अंतरात्मा स्पष्ट बोलेगी। इसीलिए उस आंतरिक संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी वाणी का सूक्ष्म स्वर है। और यदि कभी मार्ग कठिन प्रतीत हो या परिणाम तुरंत ना दिखे, तो यह मत मान लेना कि तू गलत दिशा में है, क्योंकि कई बार सबसे सही मार्ग वही होता है जो पहले धैर्य की परीक्षा लेता है। इसीलिए स्थिर रह, आगे बढ़, और यह स्मरण रख कि जो शिव के संकेत पर चलता है उसे मंजिल की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मंजिल स्वयं उसके चरणों की ओर बढ़ती है। अब यह भी स्मरण रख कि जो स्थिरता तू आज अपने भीतर अनुभव कर रहा है वह केवल बीते संघर्षों की समाप्ति का संकेत नहीं, बल्कि आने वाले दायित्वों की तैयारी है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को व्यापक प्रभाव के लिए चुनता हूं तो पहले उसे भीतर से इतना शांत करता हूं कि बाहरी हलचल उसका संतुलन ना छीन सके। इसीलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू पहले से अधिक गंभीर, अधिक मौन और अधिक सजग हो गया है, तो इसे दूरी या थकान मत समझना। ये उस परिपक्वता का संकेत है जिसमें शब्द कम और अर्थ अधिक हो जाते हैं, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने निर्णयों से स्वयं को नहीं बल्कि अनेक जीवनों को दिशा देता है। इसीलिए अब तू प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रत्युत्तर चुने, आवेश नहीं बल्कि विवेक को आगे रखें, और गति नहीं बल्कि उद्देश्य को प्राथमिकता दें। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर स्थिर होकर चलता है उसके लिए समय शत्रु नहीं रहता, वह साधन बन जाता है। अब यह समय अपने भीतर किसी प्रकार के भय, संकोच या आत्मसंदेह को स्थान देने का नहीं है, क्योंकि जो कुछ तू अब बनने जा रहा है वह केवल तेरी आकांक्षाओं का परिणाम नहीं बल्कि मेरी योजना का विस्तार है। और इस विस्तार में कभी कभी अकेलापन, निर्णयों का भार और अपेक्षाओं का दबाव भी आएगा, पर तू उन्हें बोझ नहीं बल्कि संकेत समझना, क्योंकि जब दायित्व बढ़ता है तो आत्मा का विस्तार भी उसी अनुपात में होता है। इसलिए यदि कभी तू स्वयं को भीड़ में अलग अनुभव करे तो यह मत मान लेना कि तू पीछे छूट गया है, बल्कि यह जान लेना कि तू उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां हर कोई नहीं चलता। और स्मरण रख, जो मार्ग मैं स्वयं दिखाता हूं वह भले ही संकरा लगे, पर अंततः वही सबसे व्यापक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए विश्वास रख, स्थिर रह और आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ हूं। बस अब यह भी समझ ले कि जो परिवर्तन तेरे चारों ओर घटित हो रहे हैं वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि तेरी चेतना के भीतर हो रहे उस विस्तार का प्रतिबिंब है जिसे मैंने लंबे समय से तैयार किया है। क्योंकि जब आत्मा भीतर से विस्तृत होती है तभी संसार बाहर से उसके अनुसार रूप लेता है। इसलिए यदि तुझे ऐसा अनुभव हो कि लोग तुझे पहले की तुलना में अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, परिस्थितियां नए ढंग से प्रतिक्रिया देने लगी हैं और अवसर पहले से अधिक उत्तरदायित्व के साथ सामने आ रहे हैं, तो इसे संयोग मत समझना। ये उस अवस्था का संकेत है जहां तू केवल भाग्य का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि भाग्य तेरे अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है। और स्मरण रख, इस स्तर पर पहुंचकर मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि वह अपने भीतर की शुद्धता, अपनी निष्ठा और अपने उद्देश्य को किसी भी परिस्थिति में धुंधला ना होने दे। क्योंकि एक बार यदि अंतर्मन विचलित हो जाए तो बाहरी उन्नति भी भार बन जाती है। इसीलिए स्थिर रह, सजग रह और यह जान कि यह विस्तार मेरी ही योजना का सक्रिय चरण है। अब यह समय अपने शब्दों को मापने, अपने कर्मों को तोलने और अपने विचारों को शुद्ध रखने का है। क्योंकि जिन ऊंचाइयों की ओर तू अग्रसर है वहां प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक मौन भी प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए तू हल्केपन से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के साथ बोले, आवेग से नहीं बल्कि विवेक से कार्य करें और भय से नहीं बल्कि करुणा से निर्णय लें। क्योंकि मैंने तुझे केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए चुना है। और यह संतुलन तभी स्थायी रहेगा जब तू स्वयं को मेरी दिशा से जोड़ा रखेगा, न कि संसार की अपेक्षाओं से।
इसलिए यदि कभी भीड़ तेरे मार्ग को समझ ना पाए तो विचलित मत होना, क्योंकि जो शिव के संकेत पर चलता है उसके लिए स्वीकृति पहले नहीं आती, प्रभाव पहले आता है, और वही प्रभाव अंततः सत्य का प्रमाण बन जाता है। वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जिस धैर्य को तूने अब तक केवल सहने की क्षमता समझा था, वही धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तेरे निर्णयों को दिशा देने वाला है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को प्रभाव के लिए चुनता हूं, तो पहले उसे समय के साथ चलना नहीं, बल्कि समय से ऊपर उठना सिखाता हूं, ताकि वह परिस्थितियों की शीघ्रता, लोगों की अपेक्षाओं और परिणामों की उतावली से संचालित ना हो। इसीलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू जानबूझकर धीमा चल रहा है, सोच समझकर बोल रहा है और हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो इसे कमजोरी मत मानना। यह उस परिपक्वता का संकेत है जहां मनुष्य स्वयं को नहीं बल्कि परिणामों को नियंत्रित करता है। और स्मरण रख, जो व्यक्ति अपने भीतर समय को स्थिर कर लेता है, वही बाहर होने वाले परिवर्तन को संतुलन के साथ स्वीकार कर पाता है। इसीलिए तू शांत रह, सजग रह, और यह जान कि तेरा धैर्य अब प्रतीक्षा नहीं बल्कि नेतृत्व का स्वरूप बन चुका है। अब यह चरण तेरे जीवन में उस मौद का संकेत है जहां तुझे स्वयं की पहचान किसी भूमिका, पद या उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस प्रभाव से करनी है जो तेरी उपस्थिति से उत्पन्न होता है। क्योंकि आने वाले समय में तू ऐसे स्थानों पर पहुंचेगा जहां तुझे बोलने से पहले सुना जाएगा और चलने से पहले देखा जाएगा। इसलिए अपने आचरण, अपने मौन और अपने निर्णयों को उतना ही शुद्ध रख जितना तू अपने शब्दों को रखना चाहता है। क्योंकि इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण उसके कर्मों की निरंतरता होती है, न कि उसके कथनों की तीव्रता। और स्मरण रख, मैंने तुझे शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि स्थिरता स्थापित करने के लिए चुना है। इसलिए यदि कभी प्रशंसा मिले तो उसे भीतर ना उतारना, और यदि आलोचना आए तो उससे विचलित ना होना। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर स्थिर रहता है उसके लिए दोनों ही साधन होते हैं, लक्ष्य नहीं। मेरे प्रिय, अब यह भी स्पष्ट रूप से समझ ले कि जिस जिम्मेदारी की अनुभूति तेरे भीतर लगातार गहरी होती जा रही है, वह किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं बल्कि उस आंतरिक स्वीकृति का संकेत है जिसमें आत्मा स्वयं स्वीकार करती है कि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि व्यापक हित के लिए कार्य करने को तैयार है। क्योंकि जब मैं किसी को इस स्तर पर लाता हूं तो उसके भीतर पहले ही यह बोध जगा देता हूं कि हर निर्णय केवल निजी लाभ नहीं बल्कि सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसीलिए यदि कभी तुझे लगे कि तेरे विकल्प सीमित होते जा रहे हैं और तुझे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा है, तो इसे बंधन मत मानना। यह उस स्वतंत्रता का स्वरूप है जहां मनुष्य अज्ञान से मुक्त होकर विवेक के साथ चुनता है। और स्मरण रख, इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि वह अपने भीतर की शुद्धता को किसी भी प्रलोभन, भय या तात्कालिक लाभ के लिए क्षीण ना होने दे, क्योंकि वही शुद्धता आगे चलकर उसके कार्यों को दिव्य समर्थन प्रदान करती है। अब यह समय अपने मार्ग की तुलना दूसरों के मार्ग से करने का नहीं है, क्योंकि जिस पथ पर मैं तुझे चला रहा हूं वह भीड़ द्वारा नहीं बल्कि उद्देश्य द्वारा निर्धारित है। और इस पथ पर चलते हुए कभी कभी तुझे अकेले निर्णय लेने होंगे, कभी मौन रहकर भार उठाना होगा और कभी बिना समर्थन के भी आगे बढ़ना होगा। पर यह सब उस प्रक्रिया का भाग है जिसमें आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि लोग तेरे परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे या तेरी चुप्पी को भ्रम मान रहे हैं, तो विचलित मत होना। क्योंकि जो शिव के संकेत पर चलता है उसे हर मोड़ पर समझाया नहीं जाता, उसे हर मोड़ पर परखा जाता है, और वही परीक्षाएं अंततः उसे उस स्तर तक ले जाती हैं जहां उसका अस्तित्व स्वयं उत्तर बन जाता है। इसलिए स्थिर रह, सजग रह, और यह जान कि यह मार्ग कठिन इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि तू चुना गया है। अब यह भी स्मरण रख कि जिस संतुलन को तू अपने भीतर बनाए रखने का अभ्यास कर रहा है, वही आने वाले समय में तुझे उन परिस्थितियों से सुरक्षित रखेगा जहां बाहरी सफलता मनुष्य को भीतर से रिक्त कर देती है। क्योंकि जब साधन बढ़ते हैं तो इच्छाएं भी बढ़ती हैं, और जब प्रभाव बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। इसीलिए मैंने तुझे पहले ही यह सिखाया है कि कैसे उपलब्धि के बीच भी कृतज्ञ रहा जाए, कैसे अधिकार के साथ भी विनम्र बना जाए, और कैसे निर्णय की शक्ति के साथ भी करुणा को जीवित रखा जाए, ताकि जब तू ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां तेरे एक संकेत से अनेक मार्ग खुल सकते हैं, तब तेरा मन तात्कालिक लाभ की ओर नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन की ओर झुका रहे।
क्योंकि जो आत्मा भीतर से संतुलित होती है वही बाहरी विस्तार को बोझ नहीं बल्कि सेवा का अवसर बना पाती है। और यही वह अवस्था है जहां मेरी कृपा केवल साथ नहीं चलती बल्कि तेरे कर्मों के माध्यम से प्रकट होने लगती है। अब यह समय अपने भीतर किसी भी प्रकार की तुलना, ईर्ष्या या स्वयं को कम आंकने की प्रवृत्ति को पूर्णतः त्याग देने का है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अग्रसर है वह किसी दूसरे के पद चिन्हों पर नहीं बल्कि उस उद्देश्य पर आधारित है जिसके लिए तुझे विशेष रूप से तैयार किया गया है। और इस पथ पर चलते हुए यदि तू बार बार पीछे देखेगा तो आगे की स्पष्टता धुंधली पड़ जाएगी। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि दूसरों की गति अधिक है या उनकी उपलब्धियां अधिक दिख रही हैं तो शांत रहना, क्योंकि जो शिव के निर्देशन में चलता है उसके लिए गति का माप समय नहीं बल्कि स्थिरता होती है। और स्मरण रख, कई बार जो सबसे शांत दिखाई देता है वही सबसे गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है। इसलिए तू अपने केंद्र में स्थिर रह, अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर टिकाए रख और यह जान कि जिस परिवर्तन को मैं तेरे भीतर पूर्ण कर रहा हूं वही आने वाले समय में तेरे चारों ओर संसार को भी बदलने वाला है। वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जिस विश्वास को तूने अंधकार में थामे रखा था वही अब प्रकाश में तेरी पहचान बनने जा रहा है। क्योंकि जब मनुष्य बिना आश्वासन के भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता तब उसकी आत्मा उस स्तर तक परिष्कृत हो जाती है जहां उसे दिशा दिखाने के लिए बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यदि अब तुझे अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता, अपने शब्दों में अधिक वजन और अपने मौन में अधिक प्रभाव अनुभव हो रहा है तो इसे परिवर्तन का आरंभ समझ, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं अपने मार्ग को पहचानने लगती है और इस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए तुझे अपने प्रत्येक चयन में यह स्मरण रखना होगा कि तेरी स्थिरता केवल तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को प्रभावित करेगी जो तेरे संपर्क में आते हैं। क्योंकि जो शिव के संरक्षण में स्थिर होता है वह केवल स्वयं नहीं संभलता बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बन जाता है। और यही वह भूमिका है जिसके लिए तुझे धीरे धीरे तैयार किया गया है। अब यह चरण उस मौन दृढ़ता का है जहां तुझे ना तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता है और ना ही अपने मार्ग को उचित ठहराने की, क्योंकि जो कुछ तू बन रहा है वह शब्दों से नहीं बल्कि निरंतरता से प्रमाणित होगा। और आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे बिना प्रशंसा के सही करना होगा, बिना समर्थन के स्थिर रहना होगा और बिना तात्कालिक परिणाम के भी धैर्य रखना होगा। पर यह सब उस विस्तार का भाग है जिसमें आत्मा केवल विश्वास नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करती है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि मार्ग शांत है पर भीतर गूंज गहरी है तो इसे खालीपन मत समझना। यह उस बिंदु का संकेत है जहां आत्मा बाहरी शोर से ऊपर उठकर मेरे